दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल 30 अगस्त 2024 पूरे उत्तर प्रदेश के वकील ऐसा महसूस हो रहा है कि हड़ताल पर रहेंगे। कई जिला बार संघों के प्रस्ताव भी आ चुके हैं, जिनमें मेरठ भी शामिल है। सबसे पहले शुरुआत कानपुर की तरफ से हुई थी। यह हड़ताल इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ की जा रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि वकीलों द्वारा हड़ताल की जाएगी तो उनके खिलाफ क्रिमिनल पेटिशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस दर्ज किया जाएगा। मज़े की बात यह है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हड़ताल करने के लिए मना किया था, उसका विरोध भी वकीलों द्वारा हड़ताल करके ही किया जा रहा है। यानी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो आदेश आया उसका वकीलों के ऊपर अभी तक तो कोई प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, उल्टे उसका विरोध होते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने आज वर्चुअल मीटिंग आहूत की और उस मीटिंग में उन्होंने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा कंटेम्प्ट एप्लीकेशन क्रिमिनल नंबर 12/2024 में दिए गए आदेश को माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाएगी। तो इस तरह से कल मेरठ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में वकीलों के हड़ताल पर रहने का अंदेशा है। यहाँ पर यह भी याद कर लेना जरूरी है, पिछले साल 30 अगस्त से ही पूरे प्रदेश में हापुड़ में पुलिस और वकीलों के बीच टकराव हुआ और उसके बाद पूरे प्रदेश के वकील पूरा 1 महीना हड़ताल पर रहे। तो फिर वही तिथि आ रही है 1 साल बाद, तो ऐसा महसूस हो रहा है कल भी इसी तरह की हड़ताल रहेगी। पिछले साल पुलिस के साथ विवाद था, अब सीधे सीधे न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय पर ही वकीलों को आक्रोश है। वकीलों का आक्रोश इस बात को लेकर है कि न्यायालय ने जो आदेश दिया है वह सरासर एक तरफा है। उन्होंने आदेश इस तरह से दिया है जैसे कि वह वकीलों को अदालतों में काम ना होने का एकमात्र दोषी मान रहे हैं। दूसरी ओर कुछ वकीलों का यह भी कहना है कि न्यायालय को यह भी तय करना चाहिए कि वकील ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है या आपकी कोर्ट का चपरासी होता है। इस तरह की बातें वकीलों में रोष देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यह भी कहना है बहुत से साथियों का, वकीलों का, और ऐसा देखने में भी आता है कि जजेस अपनी मर्जी से जब चाहें जैसा चाहें वैसे कर लेते हैं, राशि बात पर तिनक जाते हैं। उनको किस तरह से संबोधित करना चाहिए इस बात पर भी वो नाराज़ हो जाते हैं, गाइडलाइन जारी कर देते हैं अपने लिए। एक जज साहब अभी हाल ही में जाम में फंस गए तो उन्होंने सो मोटो केस फाइल कर दिया। वहीं डॉक्टर DY चंद्रचूड़ भारत के चीफ जस्टिस, उनके नाम से किसी साइबर अपराधी ने 500 रुपये मांग लिए तो वहाँ पर भी FIR दर्ज हो गई, जबकि साइबर ठगी का जो कारोबार बताया जाता है पूरे साल में 50,000 करोड़ का ये ठगी का धंधा बताया जाता है, लेकिन उन मामलों में कोई सुनवाई नहीं होती। तो वकीलों का कहना यह है कि अदालतें अपने आप को महाराज या राजा समझकर काम कर रहे हैं, वकीलों को ही दोषी मान रहे हैं, जबकि काम ना होने के अदालतों में और भी बहुत सारे कारण हैं। न्यायालय को उस पर विचार करना चाहिए, उस तरह का आदेश पारित नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि कल कार्य होने की संभावना कम है। कल तमाम अधिवक्ता हड़ताल पर रह सकते हैं।